You are listening. Radio Uni, a flight of life. www.radiouni.com. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि ये शो आपको काफी नए नए वर्ड सिखा रहा होगा और काफी वर्ड्स आपने सीख भी लिए होंगे। तो दोस्तों, आज ही भी हम 16 यानी कि 16 नए वर्ड्स की बात करेंगे और उन्हें ऐड करेंगे अपनी वोकैबुलरी में। तो जून महीने के ये वर्ड्स रहेंगे, यानी कि अभी जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं या फिर जो काफी कम चाहे यूज होता है पर यूज होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप वर्ड्स नोट करते हैं खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ फ्यू सेकेंड्स। और साथ ही अगर आप साथ के साथ हमें मैसेज करना चाहते हैं, हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAN। स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAN। साथ ही दोस्तों, अगर कोई एपिसोड छूट गया, यूट्यूब चैनल है हमारा रेडियो उड़ान, सब्सक्राइब कीजिए, बेल को हिट कीजिए और वहां पे प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी वोकैबुलरी डोज की, सभी शोज आप वहां सुन सकते हैं। तो अभी के लिए शुरुआत करते हैं इस लर्निंग सेशन की। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the first segment of this 177th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about words in June, यानी कि जून के कुछ important words की बात कर रहे हैं हम vocabulary की। तो चलिए, the first word for the evening is agony, 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 agony। जी हाँ दोस्तों, agony का मतलब होता है, हिंदी में अगर बात करूं डिक्शनरी की तो वो मीनिंग होता है यंत्राना। जी हाँ दोस्तों, यंत्राना, एगोनी हिंदी में हो गया यंत्राना, यानी कि एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग। जैसे आफ्टर द एक्सीडेंट ऑफ हिज सिस्टर ही इज इन डीप एगनी, मतलब उसकी बहन का एक्सीडेंट हो गया, तब से वो बहुत ज्यादा दर्द में है, दुख में है। सो एगनी, AGONY, एगनी। तो चलिए, द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों, जहां पे भी आपको हिंदी डिक्शनरी जो मैं मीनिंग बता रही हूँ उसका ठीक से समझ ना आए तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि हिंदी पे कमांड मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है, शुद्ध हिंदी आई है इसलिए। तो चलिए, द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज कंट्रीशन, कंस्ट्रिशन, कंस्ट्रिशन, CONTRITION, कंस्ट्रिशन, CONTRITION, कंस्ट्रिशन, यानी कि पछताना। जी हाँ दोस्तों, पछतावा हिंदी मीनिंग है इसका पछतावा, कंस्ट्रिशन पछतावा, यानी कि जैसे द स्टेट ऑफ फीलिंग सॉरी फॉर बैड बिहेवियर या द स्टेट ऑफ रिपेंटेंस, जब आप रिग्रेट कर रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको पछतावा है उस बात का, तो दैट इज व्हाट वी कॉल कंट्रीशन। जैसे रोहित फेल्ट कंट्रीशन फॉर द डीड्स ही डिड इन द लास्ट फ्यू डेज, मतलब कुछ दिन से वो अच्छे से बात नहीं करता, बदतमीजी कर रहा था, तो अब उसको रियलाइज हुआ गलती का और उसने सॉरी मांगी और काफी उसे बुरा लग रहा था। सो he felt contrition, ठीक है, contrition। तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों, जो तीसरा वर्ड है वो है प्लेंटिव, प्लेंटिव, PLAINTIVE, प्लेंटिव, प्लेंटिव यानी कि दर्दनाक। जी हाँ दोस्तों, दर्दनाक, हिंदी डिक्शनरी मीनिंग की बात करूं तो वो होता है दर्दनाक, प्लेंटिव, दर्दनाक। जैसे बात करते हैं हम, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब जैसे होता नहीं कि एक्सप्रेसिव सॉरो मीनिंग, मतलब बहुत ज्यादा सॉरो, दुख जता रहे हैं बात में, अपनी फीलिंग्स में, तो वो हो गया प्लेंटिव। जैसे एक्सप्रेसिंग सफरिंग्स और सैडनेस, या फिर साउंडिंग सैड एंड मॉर्नफुल, बहुत ज्यादा दुखी सुनाई दे रहा है कोई चीज, तो वो
क्या हो गया, प्लेंटिव। जैसे सेंटेंस की बात करें तो वी कुड हियर द प्लेंटिव क्राई ऑफ द वुंडेड एनिमल इन द वुड्स, मतलब कि जैसे आवाजें आ रही है किसी एनिमल की चीखने की, जैसे वो दर्द में हो, उसकी चोट लगी हुई हो, तो वी कुड हियर द प्लेंटिव। प्लेंटिव यानी कि सॉरोफुल, बहुत ज्यादा दुख दर्द वाली चीखें, ठीक है, प्लेंटिव। तो चलिए द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये वर्ड भी एक अच्छा वर्ड है दोस्तों, पिक्वेंट। पिक्वेंट, PIQUANT, पिक्वेंट, PIQUANT, पिक्वेंट यानी कि सरस, सरस, पिक्वेंट सरस यानी कि हैविंग अ प्लेजेंटली शार्प टेस्ट और एपिटाइजिंग फ्लेवर, एक अलग सा तीखा सा, अलग सा अच्छा से एक टेस्ट आना किसी चीज में, किसी भी डिश में, तो वो हो जाता है पिक्वेंट, PIQUANT, पिक्वेंट। जैसे ABC restaurant has a secret piquant sauce that makes the dish scrumptious, मतलब उनके पास एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, एक पिक्वेंट सॉस है जो मतलब हर डिश को लाजवाब बना देती है। तो पिक्वेंट यानी कि एक अलग, मतलब अलग सा फ्लेवर है, एक अलग सा जो मतलब टेस्ट लिया है, तो वो पिक्वेंट यानी कि सरस। हिंदी डिक्शनरी सरस मीनिंग है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस फर्स्ट सेगमेंट के। तो हमेशा की तरह आपकी आसानी के लिए एक बार जल्दी से रिकैप तो लेंगे ही हम। तो चलिए द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एगनी, AGONY, एगनी यानी कि यंत्राना। यंत्राना हिंदी डिक्शनरी मीनिंग है यंत्राना, एगनी का, यानी कि एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग। जैसे बिकॉज ऑफ हिज सिस्टर्स एक्सीडेंट ही इज इन एगनी, मतलब बहुत दुख दर्द में है, बहुत पेन में है वो, सो एगनी, ठीक है। तो चलिए द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज कंट्रीशन, CONTRITION, कंट्रीशन, CONTRITION, कंट्रीशन यानी कि पछतावा होना, पछतावा, किस चीज का आपको पछतावा है, सो कंट्रीशन। जैसे द स्टेट ऑफ फीलिंग सॉरी फॉर बैड बिहेवियर या द स्टेट ऑफ रिपेंटेंस। जैसे रोहित फेल्ट कंट्रीशन फॉर द डीड्स ही डिड इन द लास्ट फ्यू डेज, जो कुछ दिनों में उसने पिछले कुछ हरकतें की, बदतमीजियां की, उसके लिए वो बहुत ज्यादा सॉरी था, बहुत ज्यादा उसे कंट्रीशन था, यानी कि रिग्रेट फील कर रहा था, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। तो जो थर्ड वर्ड था इस शाम का वो था प्लेंटिव, प्लेंटिव, PLAINTIVE, प्लेंटिव यानी कि दर्दनाक। कोई चीज बेहद दर्दनाक हो तो वो होती है प्लेंटिव। जैसे एक्सप्रेसिंग सॉरो या फिर एक्सप्रेसिंग सफरिंग और सैडनेस और साउंडिंग सैड और मोर्नफुल, कोई आवाज जो सुनने में दुखदाई लग रही हो, बहुत दुख वाली लग रही हो, दर्द वाली लग रही हो, तो वो हो जाता है प्लेंटिव। जैसे वी कुड हियर द प्लेंटिव क्राई ऑफ द wounded animal in the woods, मतलब wounded animal की जो चीखों की आवाजें आ रही थी जंगल से, वो हम सुन पा रहे थे, तो वो चीखों में दर्द था, so that was plaintive, ठीक है। तो चलिए द फोर्थ वर्ड फॉर द फर्स्ट सेगमेंट was piquant, 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 piquant यानी कि दोस्तों सारस, यानी कि मतलब कोई चीज जिसका टेस्ट बहुत ज्यादा उम्दा हो, बहुत ही अलग हो, बहुत ही ज्यादा एक अच्छा सा फ्लेवर ले किसी डिश में, किसी चीज में, सो वो हो जाता है हैविंग अ प्लेजेंटली शार्प टेस्ट और एपिटाइजिंग फ्लेवर, तो वो एक अलग सा एक टेस्ट ले है, तो वो हो जाता है पिक्वेंट, PIQUANT, पिक्वेंट। जैसे एग्जाम्पल दिया, ABC restaurant has a secret piquant sauce that makes the dish scrumptious, उनके पास एक ऐसी पिक्वेंट सॉस है जो कि किसी भी डिश को एक लाजवाब डिश बना देती है, सो पिक्वेंट, ठीक है। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनी वर्ड्स यू कैन ऑलवेज रीच मी एंड आई विल मेक श्योर टू मेक इट क्लियर टू यू। अभी के लिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फर्स्ट सेगमेंट के। तो जल्दी से मैं लौटूंगी एक छोटी सी ब्रेक के उस पार। आप बने रहिए, सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद RJ दिव्या शर्मा और बातें चल रही हैं वर्ड्स की। तो चलिए मिलती हूँ ब्रेक के उस पर, बने रहिए, सीखते रहिए और पानी पीते रहिए क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो हाइड्रेटेड रखिए। तो चलिए मैं पानी पी के आती हूँ, आप भी पानी पी के आइए। मैं भी हूँ तू भी है, आमने सामने दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने।
मुलाकात, एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। कल तलक वो जो मेरे ख्यालों में थे, रूबरू उनका आना गजब हो गया। मोहब्बत की पहली मुलाकात का असर देखो ना जाने कब हो गया। एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। मुख्तबर दर्द का कुछ ख्याल नहीं है, एक तरफ मैं कहीं एक तरफ दिल कहीं। आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं। मुख्तबर दर्द का कुछ ख्याल नहीं है, एक तरफ मैं कहीं एक तरफ दिल कहीं। एहसास की जमीन पे क्यों धुआं उठ रहा है, जल रहा दिल मेरा क्यों पता कुछ नहीं। क्यों ख्यालों में कुछ बर्फ सी गिर रही, रेत की ख्वाहिशों में नमी भर रही। मुसलसल नजर बरसती रही, तरसते हैं हम भीगे बरसात में। एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। कल तलक वो जो मेरे ख्यालों में थे, रूबरू उनका आना गजब हो गया। मोहब्बत की पहली मुलाकात का असर देखो ना जाने कब हो गया। एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। So दोस्तों, now we are in the second segment of this 177th episode of Vocabulary Tours, and today we are talking about words. तो चलिए, now let us move further towards the fifth word. तो पांचवा वर्ड इस शाम का है स्कर्लस। स्कर्लस, SCURRILOUS, स्कर्लस, SCURRILOUS, स्कर्लस। यानी कि अगर हिंदी की बात करें, हिंदी डिक्शनरी की, तो इसका मतलब बताया गया मिथ्या। मिथ्या, स्कर्लस यानी कि मिथ्या, यानी कि एक्सप्रेसिंग ऑफेंसिव रिपोर्ट, मतलब रिप्रोच, किसी के मतलब प्रति आप अपना दिखा रहे हैं ऑफेंसिव वो व्यवहार या ऑफेंसिव अपने व्यू पॉइंट दिखा रहे हैं, तो वो स्कर्लस हो गया। जैसे मेकिंग और स्पेंडिंग स्कर्लस, जैसे होता नहीं क्लेम्स अबाउट समवन विद द इंटेंशन ऑफ डैमेजिंग देयर नेम, मतलब कोई व्यक्ति किसी के बारे में बुरी बातें करे, बुरे इल्जाम लगाए, उनका नाम खराब करने के लिए, उनकी ब्रांड या उनकी रेपुटेशन को खराब करने के लिए, तो वो हो जाता है स्कर्लस। जैसे देयर वर स्कर्लस
अटैक्स ऑन द पार्टी लीडर बाय द ऑपोजिशन, मतलब कि जो पार्टी लीडर उस पे काफी अटैक किए गए, स्कर्लस अटैक्स यानी कि जो बेबुनियाद हो, जो फालतू में किसी का नाम या रेपुटेशन खराब करने के लिए लगाए गए हों। सो स्कर्लस यानी कि ऐसे कुछ भद्दी बातें बोलना, ऑफेंसिव बातें बोलना किसी के बारे में, ताकि उनका नाम खराब किया जा सके या उनका जो रेपुटेशन है वो खराब की जाए। ठीक है, अगर कोई डाउट्स रह गए हैं आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो चलिए, द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों, इसका ये वर्ड है प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड, PROTRACTED, प्रोट्रैक्टेड, PROTRACTED, प्रोट्रैक्टेड, यानी कि हिंदी में बात किया जाए तो फैला हुआ, फैलाया, मतलब फैला। ठीक है, फैला यानी कि प्रोट्रैक्टेड, यानी कि ये हो गया रिलेटिवली लॉन्ग इन ड्यूरेशन या टीडियसली, होता नहीं प्रोट्रैक्टेड, कोई चीज फालतू में खिंची हुई है, मतलब अगर कोई चीज 20 मिनट में 20 मिनट्स में खत्म हो सकती है, उसको 3 घंटे का बना रखा है, तो वो हो गया प्रोट्रैक्टेड, यानी कि फालतू में खींच खींच के उसकी ड्यूरेशन बढ़ा रखी है, तो प्रोट्रैक्टेड। जैसे दीज वर प्रोट्रैक्टेड नेगोशिएशंस, मतलब फालतू में जब आप सीधे बात करके खत्म कर सकते हो, नेगोशिएशन चली जा रही है महीनों से, साल ही होने को आ गया और काम चल नहीं रहा, सो प्रोटेक्टेड negotiation, so protracted, PROTRACTED, protracted. I hope I have made myself clear here, but again if you have any doubts you can ask me. तो अभी के लिए the next word यानी कि seventh word for the evening is downright. Downright, 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 यानी कि हिंदी डिक्शनरी की बात की जाए तो इसका मतलब होता है सर्वथा, सर्वथा। जी हाँ दोस्तों, कोशिश मेरी रहती है कि हिंदी वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन है उसको मैं अच्छे से बोल पाऊँ, पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई चूक हो जाए या कोई रह जाए चीज तो माफी चाहूंगी और आप मुझे बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई आपको पता हो कि ये चीज ऐसे बोलनी है, तो हिंदी डिक्शनरी के जो वर्ड्स हैं काफी बेहद शुद्ध हैं, तो मुझे कई बार प्रॉब्लम आ जाती है और मैं शायद नहीं ठीक से बोल पाती होंगी, तो क्षमा चाहूंगी, पार्डन मी फॉर दिस। तो अभी के लिए हम बात कर रहे हैं डाउनराइट की। वर्ड है डाउनराइट, DOWNRIGHT, डाउनराइट। हिंदी में इसको कहते हैं सर्वथा। इसका मतलब हो गया ऑफ समथिंग बैड और अनप्लेजेंट, अटर, कंप्लीट, यूज फॉर एम्फेसिस, मतलब आप जब किसी चीज पे जोर डालना है आपने तो तब आप ये यूज करते हैं, बट जब किसी नेगेटिव चीज पे आपने जोर डालना है तो तब आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे अ डाउनराइट नॉनसेंस आंसर, मतलब कंप्लीटली नॉनसेंस, तो कंप्लीटली के लिए हमने ये वर्ड किया यूज डाउनराइट, यानी कि पूरी तरीके से फालतू का आंसर। सो अ डाउनराइट नॉनसेंस आंसर, सो डाउनराइट यानी कि एम्फेसिस डालने के लिए, तो तब हम ये यूज कर देते हैं जोर डालने के लिए वर्ड डाउनराइट, यानी कि सर्वथा। ठीक है, तो चलिए, द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग इज स्मैक्ड। स्मैक्ड, SMACKED, स्मैक्ड, SMACKED, स्मैक्ड, यानी कि चकित। हिंदी डिक्शनरी की बात करें तो मीनिंग है चकित, चकित, स्मैक्ड, यानी कि अटरली एस्टोनिश्ड या फिर एस्टाउंडेड, या फिर किसी चीज को सुन के या देख के आप एकदम से चकित रह गए, यानी कि हैरान रह गए हैं, शॉक रह गए, सरप्राइज रह गए, सो वो हो गया स्मैक्ड। जैसे वी वर स्मैक्ड बाय द न्यूज ऑफ डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। जी हाँ दोस्तों, आप रिलेट कर पाए इसलिए मैंने ये सेंटेंस बनाया है। अभी जैसे सुशांत सिंह की डेथ हुई तो हम सभी शॉक में थे, तो वी वर स्मैक्ड बाय द न्यूज ऑफ डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो ये दोस्तों, ये हो गया वर्ड स्मैक्ड। तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस सेकंड सेगमेंट के। एक बार जल्दी से रिकैप ले लेती हूँ ताकि अगर कोई छूट गया आपका वर्ड तो जल्दी से हम दोहरा लें और आप जल्दी से नोट कर लें। तो चलिए, द 5th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज स्कर्लस। स्कर्लस, SCURRILOUS, स्कर्लस, SCURRILOUS, स्कर्लस, यानी कि मिथ्या, यानी कि एक्सप्रेसिंग ऑफेंसिव रिप्रोच, किसी के प्रति आप ऑफेंसिव दिखा रहे हैं अपना बिहेवियर, बातें, या उसके बारे में गलत बातें बोल रहे हैं, तो वो हो गया स्कर्लस, यानी कि जो मतलब कोई चीज जो किसी की रेपुटेशन, नाम खराब करने के लिए की जाए तो वो हो गया स्कर्लस। जैसे मेकिंग और स्प्रेडिंग स्कर्लस क्लेम्स अबाउट समवन विद द इंटेंशन ऑफ डैमेजिंग देयर नेम, यानी कि कोई ऐसी बातें फैलाना उनकी नाम और रेपुटेशन खराब करने के लिए, तो वो हो जाता है बेबुनियाद जो बातें फैलाई जाएं किसी का नाम खराब करने के लिए, उसे हम कहते हैं स्कर्लस। जैसे
There were scurrilous attacks on the party leader by the opposition. मतलब पार्टी लीडर पे scurrilous अटैक किए गए, मतलब बेबुनियाद अटैक किए गए उसके नाम और उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए. So scurrilous attacks, ठीक है. तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुए हैं यहाँ पे, scurrilous attacks. तो चलिए, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर. तो द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज प्रोट्रैक्टेड. प्रोट्रैक्टेड यानी कि फैला हुआ. प्रोट्रैक्टेड, PROTRACTED, प्रोट्रैक्टेड यानी कि फैला. हिंदी डिक्शनरी में फैला मतलब है इसका. सो प्रोट्रैक्टेड यानी कि रिलेटिवली लॉन्ग इन ड्यूरेशन या टीडियसली प्रोट्रैक्टेड. कोई चीज जो छोटी अगर 20 मिनट में 20 मिनट्स में हो सकती है, पर उसको करने के लिए आप 1 घंटा लगा रहे हैं या 2 घंटे लगा रहे हैं, तो वो हो गया प्रोट्रैक्टेड. जैसे दीज वर प्रोट्रैक्टेड नेगोशिएशंस, मतलब बात करके बिल्कुल खत्म की जा सकती है 1 घंटे में, पर आप महीनों से चली आ रही है बात की, नेगोशिएशन चली जा रही है कि ये नहीं वो नहीं ये. सो प्रोट्रैक्टेड नेगोशिएशंस. ठीक है, उम्मीद है मुझे कि आपको बिल्कुल समझ आया होगा. The seventh word for the evening was downright. DOWNRIGHT, downright. Downright का मतलब मैंने हिंदी डिक्शनरी में बताया था सर्वथा, और downright का मतलब होता है something bad और unpleasant बात पे जब आप emphasis डालने के लिए कोई वर्ड यूज करते हैं, उस वर्ड को हम कहते हैं downright. जैसे इट इज अ डाउनराइट नॉनसेंस आंसर, मतलब बेहद फालतू का बेकार का आंसर है, पूरी तरीके से गलत आंसर है. तो पूरी तरीके से डाउनराइट, कंप्लीटली नॉनसेंस, डाउनराइट नॉनसेंस. तो डाउनराइट. ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा आपको. द एट्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज स्मैक्ड. स्मैक्ड, SMACKED, स्मैक्ड, SMACKED, स्मैक्ड यानी कि चकित. चकित रह जाना, बिल्कुल शॉक में रह जाना, एस्टोनिश, हैरान रह जाना बिल्कुल. तो वो हो जाता है एस्टाउंडेड हो जाना किसी चीज को देख के पूरी तरीके से, तो वो हो जाता है स्मैक्ड. जैसे वी वर स्मैक्ड बाय द न्यूज ऑफ डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, मतलब अभी पीछे की बात है जब सुशांत सिंह की डेथ हो गई तो हम सभी को एकदम से यकीन ही नहीं हुआ, हम शॉक हो गए. सो वी वर स्मैक्ड. ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस सेकंड सेगमेंट के. तो अभी के लिए मुझे लेनी होगी एक छोटी सी ब्रेक. सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा. बातें चल रही हैं वर्ड्स की और मैं लौटूंगी ब्रेक के उस पर. जल्दी से जाइए और पानी पी के आइए क्योंकि हाइड्रेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. मिलती हूँ एक ब्रेक के उस पर. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग.
मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना लाल है। मैं चेन्नई की रहने वाली हूँ। मैं मित्र ज्योति के टॉकिंग बुक लाइब्रेरी की सदस्य हूँ। इस पुस्तकालय के ऑडियो सीडीओ के बिना मेरे लिए हायर स्टडीज करना बहुत मुश्किल होता। मेरा नाम वरुण है। मैं मैसूर का रहने वाला हूँ। मैंने अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग यहाँ किया है। बहुत सारी कंपनियां मित्र ज्योति के साथ मिलकर ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित कर रही है और हमें हायर भी कर रही है। इससे हमें औरों की तरह काम करने का विश्वास मिलता है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। So दोस्तों, now we are in the third segment of this 177th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about words. So चलिए, without wasting any time, let us move further towards the ninth word. The ninth word for the evening is pulsating. हो सकता है ये वर्ड आपने सुना हो, pulsating. PULSATING, pulsating. PULSATING, pulsating. यानी कि दोस्तों, अगर हिंदी डिक्शनरी की बात की जाए तो इसका मतलब है सरपदनशील, सरपदनशील। पार्डन मी अगर मेरी जो हिंदी की प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक नहीं है, तो सरपदनशील, सरपदनशील। तो पल्सेटिंग का हिंदी डिक्शनरी में मीनिंग है सरपदनशील, यानी कि एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट विद स्ट्रॉन्ग रेगुलर मूवमेंट्स। मतलब जो मतलब कि रेगुलर मूवमेंट्स में कभी तेज हो, कभी स्लो हो और चलती रहे लगातार रिदम में, तो वो होता है पल्सेटिंग। जैसे द लाइट्स पल्सेटेड विद द म्यूजिक, मतलब जैसे म्यूजिक चल रहा था उसके हिसाब से, रिदम के हिसाब से लाइट्स चल रही थी, सो पल्सेटेड। ठीक है, कई बार कहते नहीं कि द हार्ट वाज पल्सेटिंग सो फास्ट, मतलब तेज तेज धड़क रहा था। तो मतलब एकदम से जो आप एक्सपेंड कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब ज्यादा कम हो रहा है एकदम से, और वो रिदम में चल रहा है, तो उसको हम कहते हैं पल्सेटिंग। ठीक है, तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों, ये होता है वर्ड, ये एक नाउन है और इसका मतलब है मरॉडर। मरॉडर, मरॉडर, MARAUDER, मरॉडर, MARAUDER, मरॉडर, यानी कि लुटेरा। लुटेरा यानी कि लुटेरा जो लूटता है उसे हम कह देते हैं मॉडर। MARAUDER, मॉडर, यानी कि लुटेरा। जैसे हु डज द, क्या कहते हैं, मरेड्स, मरेड्स। ये मरेड होता है चोरी करना, सो जो चोरी करते हैं उसको कहते हैं मरेडर, तो उसे हम कहते हैं मरेडर। MARAUDER, मरेडर, यानी कि हु डज द मरेड्स। जैसे देयर वाज अ मॉब ऑफ मरेडर्स, each carrying a number of weapons, मतलब वहाँ पे मॉब थी, एक भीड़ थी लोगों की और हर एक के पास एक एक हथियार था। So there was a mob of marauders, marauders यानी कि जो लूटपाट करते हैं, लुटेरे होते हैं। ठीक है, तो marauders, MARAUDER, marauder। ठीक है, तो चलिए, the 11th word for the evening is, well दोस्तों, ये भी थोड़ा सा अटपटा सा वर्ड है, begrudge, 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 यानी कि क्या कहते हैं, दा करना। हिंदी में है दा करना, दा खाना, दा खाना। सो begrudge यानी कि दा खाना, मतलब जैसे be envious of, या फिर set one's heart on, मतलब किसी से आप अगर envy कर रहे हो, jealous हो रहे हो, किसी से आप envy मतलब नफरत हो रही है, आप किसी से आप खिंच रहे हैं, तो वो होता है दा खाना। मतलब एक हिंदी डिक्शनरी में दा खाना बताया गया, मतलब तो दा खाना मतलब कि किसी से खिंचना, किसी से मतलब बिल्कुल मतलब उससे जेलसी करना, बिल्कुल उससे एनिमी होना, मतलब उससे दुश्मनी सी करना। ठीक है, तो होता है begrudge, BEGRUDGE, begrudge। जैसे ही begrudged रोहित्स इन्फ्लुएंस, मतलब
उसे बहुत ज्यादा इतना उसे नफरत थी कि उसको इतनी जेलसी थी कि रोहित के इतना इन्फ्लुएंस है, लोग उसे इतना सुनते हैं। सो ही बिग्रज रोहित इन्फ्लुएंस। सो बिग्रज, ठीक है, बिग्रज यानी कि किसी से मतलब बी एनवियस ऑफ, किसी से एनवी करना, किसी के आपको किसी से ईर्ष्या और नफरत हो तो बिग्रज, ठीक है। तो चलिए, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। हिंदी जो डिक्शनरी मीनिंग बताया मैंने, वर्ड बताया, वो हो सकता है थोड़ा अटपटा प्रोनाउंसिएशन में बोल दिया हो मैंने, तो वो बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप भी। तो चलिए अभी के लिए द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों 12th वर्ड है इस शाम का कॉन्डेसेंशियल। कॉन्डेसेंशन, कॉन्डेसेंशन, CONDESCENSION, कॉन्डेसेंशन, CONDESCENSION, कॉन्डेसेंशन यानी कि रियात, रियात, रियात यानी कि रियात। हिंदी डिक्शनरी में मीनिंग है इसका रियात। कॉन्डेसेंशन यानी कि रियात। जैसे कॉन्डेसेंशन यानी कि दोस्तों रियात यानी कि द ट्रेट ऑफ डिस्प्लेइंग एक हेटर्ड या डिसलाइक टूवर्ड्स पीपल हु आर लेस देन यू। मतलब कोई अगर आपकी निंदा कर रहा है, कोई आपसे कम है और आप उसको और कर ले ये क्या छी हट, तो इस तरीके की जो मतलब एक व्यवहार होता है, एक जो वर्डिंग होती है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्डेसेंशन। यानी कि कॉन्डेसेंशन करना, किसी को आप कम समझना, उसकी बहुत ज्यादा उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। सो कॉन्डेसेंशन यानी कि रियात, ठीक है दोस्तों। जैसे आई डोंट लाइक कॉन्डेसेंशन बाय हिम, ही शुड लर्न टू रिस्पेक्ट। मतलब मुझे नहीं पसंद कि वो कॉन्डेसेंशन करता है, हर वक्त औरों को नीचा दिखाता रहता है कि तुम तो कुछ नहीं हो, मैं ही हूँ जो भी हूँ। तो ही नीड्स टू लर्न, उसे सीखने की जरूरत है। सो कॉन्डेसेंशन, ठीक है दोस्तों। तो अगर कोई डाउट है इस वर्ड को लेके आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस 3rd सेगमेंट के। एक बार जल्दी से रिकैप ले लेती हूँ ताकि अगर कोई वर्ड आपको छूट भी गया है तो आप बिल्कुल एकदम से क्लियर कर लें और बिल्कुल नोट कर लें। द 9th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज पल्सेटिंग, PULSATING, पल्सेटिंग बताया था मैंने। इसका मतलब जो हिंदी डिक्शनरी में मैंने बताया था वो था सर्पदानशील, सर्पदानशील। हिंदी डिक्शनरी मीनिंग सर्पदानशील, पल्सेटिंग यानी कि एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट विद स्ट्रॉन्ग रिगरस मूवमेंट्स। कोई चीज बहुत ज्यादा खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, पर एक रिदम में हो रही है, तो वो हो जाता है पल्सेटिंग। जैसे द लाइट्स पल्सेटेड विद द म्यूजिक, म्यूजिक के साथ जब म्यूजिक धीमा हुआ तो वो भी लाइट्स भी बिल्कुल वीक हो गई, और जब वो तेज हुआ तो लाइट्स भी तिखी हो गई। सो पल्सेटिंग, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आया होगा आपको। द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज marauder, 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 marauder यानी कि नाउन है ये और इसका मतलब होता है लुटेरा। जी हाँ, marauder यानी कि लुटेरा। जैसे who does the marauds, जो चोरी का काम करता है। लुटेरा होता है जो लूटता है, लूटने को कहते हैं, लूट्स को कहते हैं मॉड्स, marauds, MARAUDES, marauds। और जो वो लूटने का काम करता है लुटेरा, उसे हम कहते हैं marauder, 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 ठीक है। जैसे there was a mob of marauders with each one having a weapon in hand। मतलब वहाँ पे एक भीड़ थी marauders की यानी कि लुटेरों की, और हर एक के पास एक एक हथियार था। So there was a mob of marauders with having each one of them having a weapon in the hand। So marauder, ठीक है। तो चलिए the 11th word for the evening was begrudge, 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 begrudge यानी कि धा खाना। किसी से मतलब आप खिज रहे हैं, किसी धा खा रहे हैं, तो आप किसी खिज रहे हैं, किसी आपको एनवी हो रही है, नफरत हो रही है, जेलसी हो रही है, तो वो हो जाता है begrudge। जैसे be envious of, जैसे he begrudged Rohit's influence, मतलब उसको काफी उससे बहुत खिज थी, नफरत थी कि रोहित को तो इतना मानते, इतना इन्फ्लुएंस है, लोग उसकी सुनते हैं, तो ये begrudge Rohit's influence, ठीक है दोस्तों। कोई भी वर्ड को लेकर कोई भी डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। I'll try my best to make it clear to you। अभी के लिए the 12th word for the evening was condescension, 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 condescension यानी कि रियात, रियात यानी कि रियात, condescension यानी कि रियात। जैसे द ट्रेट ऑफ डिस्प्लेइंग, पता नहीं डिस्प्लेइंग हेटर्ड और बहुत ज्यादा नफरत टूवर्ड्स पीपल हु आर लेस देन यू। तो किसी को मतलब पेट्रोनाइजिंग करना, किसी को नीचा दिखाना कि तुम तो कुछ भी नहीं, तुम तो चोची गंदाहट, तो इस तरीके का व्यवहार करेगी किसके प्रति, तो उस व्यवहार को हम कहते हैं condescension। जैसे आई डोंट लाइक दिस condescension बाय हिम, ही नीड्स टू लर्न, मतलब मुझे नहीं पसंद कि वैसे लोगों को नीचा दिखाता और कहता है कुछ कुछ, उसको सीखने की जरूरत है। सो condescension, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस थर्ड सेगमेंट के। अगर कोई डाउट्स है इसको लेके, किसी भी वर्ड को लेके, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए मैं लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, आप बने रहिए। ब्रेक के तुरंत उस पर बात करेंगे और वर्ड्स की। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज एपिसोड 177 विद आरजे दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। चोरी चोरी ये कहानी चली है, ठहरी थी जो तेरे याद
अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। तो दोस्तों, now we are in the fourth segment of this 177th episode of Vocabulary Dose and we are talking about words. तो चलिए without wasting any time let us move further towards the 13th word. तो 13वां वर्ड इस शाम का है corroborate, 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 corroborate. यह दोस्तों corroborate, 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 corroborate यानी कि मंदित कटाना, मंदित कटाना। जी हाँ दोस्तों, हिंदी डिक्शनरी में यही मीनिंग था। तो मंदित कटाना यानी कि क्या हो गया इसका, कोरोबोरेट यानी कि कोरोबोरेट, कोरोबोरेट यानी कि मंदित कटाना यानी कि एस्टेब्लिश और स्ट्रेंथन एज विद न्यू एविडेंस और फैक्ट्स। किसी चीज में एक नई जान आ जाए, आपको सबूत मिल गया किसी के अगेंस्ट केस में और वो जान आ गई केस में, तो वो हो गया कोरोबोरेट। कोई चीज जो एक सबूत की तरह उस चीज को इम्पोर्टेंट और स्ट्रेंथन कर दे और पावरफुल बना दे, तो वो कर देती है कोरोबोरेट यानी कि कोरोबोरेट। जैसे हिज स्टोरी कोरोबोरेट्स माय डाउट्स, मतलब जो मेरे को डाउट है कि रोहित मुझसे झूठ बोल रहा है, तो उसकी स्टोरी सुन के तो मुझे जो डाउट्स हैं वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। सो हिज स्टोरी कोरोबोरेट्स, तो या फिर हिज स्टोरी कोरोबोरेटेड, CORROBORATED, कोरोबोरेटेड यानी कि कोई चीज जो किसी चीज में जान ला दे, बिल्कुल और ज्यादा स्ट्रेंथन कर दे, उसे और ज्यादा मजबूत बना दे एविडेंस की तरह, तो वो हो जाता है कोरोबोरेट, CORROBORATED, कोरोबोरेट यानी कि कोई भी मतलब अगर चीज है उसमें आप किसी बात की वजह से कोई एविडेंस मिल गया, उसमें और ज्यादा पावर आ गई चीज में, और ज्यादा उसकी जो मतलब वेटेज है वो और बढ़ गई, तो वो हो गया कोरोबोरेट हो गई वो। ठीक है। तो हिंदी डिक्शनरी में इसका मतलब था मंदित करना, कटाना। तो चलिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये वर्ड आपने सुना जरूर होगा, एम्पिरिकल, एम्पिरिकल, EMPIRICAL, एम्पिरिकल, EMPIRICAL, एम्पिरिकल यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो वो हो गया प्रयोग्य सिद्ध। क्या हो गया, प्रयोग्य सिद्ध, प्रयोग्य सिद्ध है इसकी डिक्शनरी मीनिंग हिंदी में। सो एम्पिरिकल यानी कि प्रयोग्य सिद्ध यानी कि डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन रादर देन थ्योरी, मतलब कोई चीज जो ऑब्जर्व करके या फिर आपने किसी चीज को एक्सपेरिमेंट करके आपने किसी चीज को आपको पता लगी है कोई चीज, ना कि पढ़ के, तो उसे हम कहते हैं एम्पिरिकल, एम्पिरिकल, EMPIRICAL, एम्पिरिकल। जैसे दीज आर एम्पिरिकल लॉज, मतलब ये लिखित में नहीं है, थ्योरी में नहीं है, पर ये क्या है, ये देख के ऑब्जर्व करके या एक्सपेरिमेंट करके बने हैं। सो एम्पिरिकल लॉज जो लिखित में ना हो पर वैसे हो, तो एम्पिरिकल। जैसे प्रयोग्य सिद्ध, हिंदी में हो गया प्रयोग्य सिद्ध, मतलब जब प्रयोग में ला रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं चीज, पर वो लिखित में नहीं है। सो एम्पिरिकल। तो चलिए, उम्मीद है मुझे मैंने ये वर्ड आपको बताया, आपको समझ आया, बट अगर कोई डाउट है आपको नहीं क्लियर हुआ तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझसे। अभी के लिए द 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये वर्ड है कॉन्ग्रुइटी, कॉन्ग्रुइटी, CONGRUITY, कॉन्ग्रुइटी, CONGRUITY, कॉन्ग्रुइटी यानी कि द क्वालिटी ऑफ एग्रीइंग या फिर बीइंग सूटेबल एंड अप्रोप्रिएट, मतलब एक क्वालिटी होना, किसी के हर बात में आप एग्री कर जाएं, हर चीज में आपका ठीक है, आपकी बात उनकी बात सेम ही हो रही है, तो वो क्या हो गया, वो कॉन्ग्रुइटी, CONGRUITY, कॉन्ग्रुइटी। जैसे हैविंग वर्कड टुगेदर फॉर इयर्स द कॉन्ग्रुइटी ऑफ द टीममेट हैज मेड देम अ कपल इवेंचुअली, मतलब जैसे 10 साल से दो लोग काम कर रहे थे एक ऑफिस में, और उनकी अच्छी खासी एक आपस में एक मेल था, एक अच्छा एक मतलब सूटेबल सा, एक एप्रोप्रिएट, मतलब हर चीज में उनकी बातें मिलती जुलती थी, तो उनकी इस कॉन्ग्रुइटी की वजह से उनका एक अलग रिलेशन बन गया और अब वो इवेंचुअली एक कपल बन गए हैं। सो कॉन्ग्रुइटी यानी कि हर चीज में आप अग्री करें, कोई दोस्त होगा आपका भी जिसकी हर बात में आप अग्री करते हैं, क्योंकि आपके भी वही व्यूज होते हैं उसके भी, सो वो उस चीज को हम कहते हैं कॉन्ग्रुइटी, जिसमें आप अग्री एक जो अग्री करना हर चीज से, ठीक है, कॉन्ग्रुइटी। तो उम्मीद है मुझे मैं समझा पाई आपको, अगर कोई डाउट्स रह गए आप पूछ सकते हैं। सो कॉन्ग्रुइटी यानी कि
द क्वालिटी ऑफ अग्रीइंग मतलब कॉन्ग्रुइटी मतलब मान लेना, तो वो हिंदी डिक्शनरी में इसका साफ सुथरा मीनिंग नहीं था। तो अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल बताइए। वैसे अगर हिंदी में आमतौर पे देखा जाए तो कॉन्ग्रुइटी को कह देना मान लेना, सो कॉन्ग्रुइटी, ठीक है। तो चलिए, द 16th वर्ड फॉर द इवनिंग इज रैनसैक। रैनसैक, RANSAC, रैनसैक, RANSAC, रैनसैक यानी कि लुटाना। लुटाना, जी हाँ दोस्तों, लुटाना हिंदी डिक्शनरी मीनिंग है रैनसैक का। जैसे सर्च थॉरोली, जी हाँ दोस्तों, किसी चीज का बिल्कुल अच्छी तरीके से ढूंढ रहे हैं पूरा अलग अलग जगह पे जा जाके, तो वो होता है रैनसैक करना। जैसे दे रैनसैक द एरिया फॉर द मिसिंग चाइल्ड। जी हाँ दोस्तों, द पुलिस रैनसैक्ड द एरिया फॉर द मिसिंग चाइल्ड, मतलब जो खो गया बच्चा उसको ढूंढने के लिए हर जगह ऊपर नीचे यहाँ वहाँ सारी जगह ढूंढा। सो रैनसैक्ड यानी कि लुटाना, मतलब हिंदी डिक्शनरी में मीनिंग लुटाना लिखा हुआ है दोस्तों। अगर गलत है तो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, यू हैव दिस राइट। तो रैनसैक का वैसे जो मीनिंग है वो है सर्च थॉरोली, अच्छे से आप किसी चीज को ढूंढे तो वो होता है रैनसैक। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के। एक बार जल्दी से रिकैप ले लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो चलिए, तो 13वां वर्ड यानी कि 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज corroborate। corroborate, 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 corroborate यानी कि मंदित कटाना। मंदित कटाना, corroborate यानी कि मंदित कटाना, यानी कि establish और strengthen as with new evidence और facts। किस चीज में जान आ जाए और ज्यादा वो पावरफुल बन जाए किसी एविडेंस की वजह से या फैक्ट्स की वजह से, तो वो हो जाता है corroborate। जैसे हिस्टोरी corroborated my doubts, जैसे कि मुझे अभी तक तो रोहित पे शक ही था, पर मोहन की स्टोरी सुन के मेरा शक बहुत ज्यादा और मजबूत हो गया। सो हिस्टोरी हैज corroborated my doubts, ठीक है। corroborate यानी कि किसी में और जान भर देना। तो चलिए, 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एम्पिरिकल, EMPIRICAL, एम्पिरिकल, EMPIRICAL, एम्पिरिकल यानी कि क्या हो गया ये, प्रयोग्य सिद्ध, प्रयोग्य सिद्ध, प्रयोग्य सिद्ध। जी हाँ, हिंदी डिक्शनरी में यही मीनिंग है, प्रयोग्य सिद्ध यानी कि एम्पिरिकल, यानी कि इसका मीनिंग होता है डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन रादर देन थ्योरी। मतलब आपको कोई चीज पढ़ के नहीं सीखने में आई, पर आपको एक्सपेरिमेंट करके या ऑब्जर्व करके देख देख के सीखने में आई, तो वो हो जाता है एम्पिरिकल। जैसे दीज आर एम्पिरिकल लॉज, मतलब ऐसी लॉज बना रखी हैं आपने, तो यानी कि वो लिखित में नहीं है पर वैसे सब मान रहे हैं उसको, तो वो एम्पिरिकल लॉज, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, उम्मीद है समझ आया होगा वर्ड, कोई डाउट है पूछ सकते हैं। तो चलिए, 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज कॉन्ग्रुइटी। कॉन्ग्रुइटी, CONGRUITY, कॉन्ग्रुइटी, CONGRUITY, कॉन्ग्रुइटी यानी कि द क्वालिटी ऑफ एग्रीइंग या फिर बीइंग सुटेबल एंड एप्रोप्रिएट। किसी चीज के साथ आप बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो, आपकी बातें और किसी और की बातें बिल्कुल अग्री कर रहे हो, तो उस चीज को हम कहते हैं कॉन्ग्रुइटी। जैसे अगर आप दोनों हैं, आप दोनों का अच्छे से बातचीत होती है, अच्छे से अग्री करते हैं आपका जो मतलब की सोच है एक जैसी है, तो देयर इज कॉन्ग्रुइटी between you, congruity, CONGRUITY, congruity। जैसे having worked together for years, the congruity of the teammate has made them a couple eventually। मतलब जो इतने सालों से वो काम कर रहे थे ऑफिस में, तो वो जो साथ था, वो जो हर बात पे एक दूसरे की अग्री होती थी बातें, तो वो इवेंचुअली अब क्या हो गया, वो एक कपल बन गया। कि इतना ज्यादा उनकी बातें आपस में मेल खाती हैं, अग्री करती हैं कि कॉन्ग्रुइटी है। जो कॉन्ग्रुइटी, CONGRUITY, कॉन्ग्रुइटी, ठीक है। तो चलिए, द 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज रैनसैक। रैनसैक, RANSAC, रैनसैक, RANSAC, रैनसैक यानी कि लुटाना, मतलब अच्छे से सर्च थॉरोली, किसी चीज को आप अच्छे से ढूंढ रहे हैं यहाँ वहाँ ऊपर नीचे, सो वो होता है सर्च थॉरोली यानी कि रैनसैक। जैसे दे रैनसैक्ड द एरिया फॉर द मिसिंग चाइल्ड, मतलब पुलिस जैसे सारे घर ऊपर नीचे झाड़ियाँ यहाँ वहाँ गलियाँ सब ढूंढ रही है बच्चे को ढूंढने के लिए, सब जगह वो हाथ पैर मार रहे हैं, तो वो रैनसैक यानी कि थॉरोली सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। सो रैनसैक, RANSAC, रैनसैक। तो दोस्तों ये हो गया हमारे 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के इस 177th एपिसोड के। कोई डाउट्स हैं, कोई चीज समझ नहीं है, ये क्लियर कर सकते हैं आप। कुछ एक वर्ड्स काफी अटपटे थे, काफी मुश्किल थे, अगर कोई रह गया कोई चीज जहाँ पे आपको क्लियर नहीं हुआ पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो चलिए, मैं आरजे दिव्या शर्मा छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के तुरंत उस पर आऊंगी। जल्दी से जाइए, पानी पिए और
पानी पियाइए क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है और हाइड्रेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मुझको बता तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं जो ढूंढते अपनी मंजिल का पता। ऐ खुदा मुझको बता तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं ढूंढते अपनी मंजिल का पता। यादा तेरी यादा आती है, जहाँ मेरी जान जाती है। तन्हाइयों में रहता हूँ, खुद से ही अक्सर ये कहता हूँ। क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने यूं छोड़ा, क्यों तेरा अब भी रहे दिल को इंतजार। क्यों चली आती है, क्यों तड़पाती है, क्यों हूँ अब भी मैं यूं बेकरार। खुदा मुझको बता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं जो ढूंढते अपनी मंजिल का पता। लम्हा मुझको ये कर पाती है, जहाँ मेरी जान जाती है। तन्हाइयों में रहता हूँ, खुद से ही अक्सर ये कहता हूँ। क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने यूं छोड़ा, क्यों तेरा अब भी रहे दिल को इंतजार। क्यों चली आती है, क्यों तड़पाती है, अब भी मैं यूं बेकरार। खुदा मुझको बता तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं ढूंढते अपनी मंजिल का पता। यादा तेरी यादा आती है, जहाँ मेरी जान जाती है। तन्हाइयों में रहता हूँ, खुद से ही अक्सर ये कहता हूँ। क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने यूं छोड़ा, क्यों तेरा अब भी रहे दिल को इंतजार। क्यों चली आती है, क्यों तड़पाती है, क्यों हूँ अब भी मैं यूं बेकरार। खुदा मुझको बता रहता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं ढूंढते अपनी मंजिल का पता। उफ़ो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँ?
बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 177th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज और आज हमने बात की 16 वर्ड्स की। जी हाँ दोस्तों, 16 ऐसे वर्ड्स जून के महीने में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी यूज होते हैं, काफी अटपटे भी हैं, मुश्किल थे कई वर्ड्स, कम यूज होते हैं पर होते हैं तो पता होना चाहिए क्योंकि हम सभी अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को एक्सपेंड कर रहे हैं और नए वर्ड सीख रहे हैं। तो दोस्तों, इन वर्ड्स को लेके कोई डाउट्स रह गए हैं, कोई चीज क्लियर नहीं है, आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं क्योंकि मैं आरजे दिव्या शर्मा तो हूँ यहाँ रेडियो उड़ान पे। तो दोस्तों, एक और बात, कई वर्ड्स की जो हिंदी डिक्शनरी मीनिंग है वो काफी अटपटे हैं और कई वर्ड्स हिंदी के जो है बहुत शुद्ध हैं जो कि कई बार मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाती। सो पार्डन मी देयर। एंड अगर आपको पता है कि उसकी एग्जैक्ट वर्ड क्या है तो आप बिल्कुल मुझे कभी भी बेझिझक लिख के भेज सकते हैं। तो दोस्तों, आपके फीडबैक, आइडिया, सजेशंस का मुझे रहता है इंतजार, तो आप जरूर मुझे लिख भेजिएगा। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। फेसबुक पे URL पेज है www.facebook.com/radioudan। तो वहाँ पेज को बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ भी फीडबैक दे सकते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@radioudan.com पे। स्काइप आईडी यूज कर सकते हैं आप हमारी, हमें मैसेज करने के लिए। स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। और साथ ही दोस्तों, ट्विटर हैंडल भी है हमारा रेडियो उड़ान के नाम से। और अभी के लिए अगर आप कोई भी एपिसोड छूट गया या सुनना चाहते हैं वापस तो जरूर सुन सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। वहाँ पे बेल बटन को हिट कीजिए और हर एपिसोड को सुनिए। वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको वोकैबुलरी डोज की, तो वहाँ पे सभी एपिसोड्स आप सुन सकते हैं। तो वहाँ भी आप फीडबैक, आइडिया, सजेशंस कमेंट में दे सकते हैं, जरूर दीजिएगा। जैसे आपको रहता है शो का इंतजार, वैसे ही मुझे रहता है आपके आइडियाज और फीडबैक्स का। तो चलिए दोस्तों, अब मुझे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा को लेनी होगी इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड फ्राइडे 2 to 3 PM, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, stay hydrated, stay safe, stay hygienic. Take care of yourselves. Good luck.